औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस कायनात में ऐसे तरीकी सितारे भी मौजूद हैं जो रोशनी समेत हर चीज को निगल जाते हैं। इन सितारों को ब्लैक होल कहते हैं। यह हकीकत है क्या? आइए देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साइंस की तहकीकात के मुताबिक जब कोई बहुत बड़ा सितारा, जिसको रेड ज्वाइंट कहते हैं, अपनी तबी उम्र पूरी करने के बाद मरने के करीब होता है, जहां इसका एक तरफ हुजम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, वहीं इसके अंदर तह बतह मुख्तलिफ अनासर पैदा हो जाते हैं। और जब इसके मरकज में लोहा पैदा होता है तो ये एक अजीम धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाता है। इसके मरकज में एक शदीद कशिश की वजह से एक काला भंवर वजूद में आ जाता है जो बाद में ब्लैक होल बन जाता है। इसकी कसाफत ऐसे है कि जैसे जमीन को चारों तरफ से दबा कर इतना छोटा कर दिया जाए कि वो एक गोल्फ की गेंद के बराबर हो जाए। तो इस हालत में जो जमीन की कसाफत होगी वो ही कसाफत ब्लैक होल की होगी। और रहा अब कशिश का मामला, तो ये इतनी ज्यादा कशिश रखता है कि पूरे का पूरा सितारा निकल जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ब्लैक होल हमारी जमीन के करीब आ जाए तो हमारी जमीन मिनटों में जरार बनकर इसका शिकार हो जाएगी। बड़ी बड़ी कैक्शाएं इसकी कशिश की वजह से इसके गिर्द घूमने पर मजबूर होती हैं। ब्लैक होल की मौजूदगी की एक अहम निशानी इसमें से खारिज होने वाली वो अजीम रोशनी है जो दूध की निकलती हुई धारों की मानिंद होती है। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ब्लैक होल एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने का रास्ता है। अरबी जुबान में रास्ते को तारीक कहते हैं और इस तारीक से ही तारिक निकला है। सूरह तारिक में इरशाद बारी ताला है, आसमान और तारिक की कसम, तुम्हें क्या मालूम तारिक क्या है? ये सितारा साकिब है। साकिब अरबी जबान में आर पार सुराख को कहते हैं और इसके एक दूसरा मायनी दूध की धार की मानिंद रोशनी को भी साकिब कहते हैं, जो अंधेरे में सुराख करती हुई दूर तक निकल जाती है। इस आयत में इस सितारे की दो खूबियां बयान की गई हैं। नंबर 1 तारिक यानी कि रास्ता, नंबर 2 साकिब यानी कि वो आर पार शगाफ जिसमें दूध की धार की मानिंद रोशनी निकलती है। साइंटिस्ट का मानना है कि कायनात में आसमान एक नहीं बल्कि एक ही वक्त में कई और भी है और आपस में मतवाजी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले सूरह नूह में इस हकीकत को इस तरह बयान किया है, क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने किस तरह ताबिक की मानिंद एक के ऊपर एक 7 आसमान बनाए हैं। लेकिन शब मिराज में ऐसी तेज रफ्तार सवारी अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी और वो है बुराक। बुराक बरक से निकला है और बरक का मतलब बिजली है। इस पर सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमानों दरवाजों से गुजरते हुए चले गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।